नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी मध्य प्रदेश। हमारे खास प्रोग्राम अतिथि देवो भव में आज के हमारे अतिथि जावद विधानसभा से विधायक एवं मंत्री श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा हैं। आज इन्हीं से बात करते हैं, जावद पे हम चर्चा करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, चुनाव नज़दीक है और समय हो गया है, आचार संहिता भी लग जाएगी। आज के हमारे प्रोग्राम के पहले अतिथि, हमारा पहला प्रोग्राम चुनाव को लेके अतिथि देवो भव। जो राजनीतिक बात अगर करते हैं जावद की, तो आप किस नज़र से इस बार के चुनाव को देखते हैं? देखिए, राजनीतिक अगर अपन चर्चा करते हैं तो दो लाइन बहुत स्पष्ट है। कंटिन्यूटी ऑफ द लीडर विल डेवलप कंटिन्यूटी ऑफ प्रोग्रेस। निरंतर विकास एक श्रृंखला में तभी हो सकता है जब वही व्यक्ति लगातार चलता है। हम थोड़ा सा पड़ोस में देख लें, राजस्थान अदला बदली में जो राजस्थान 2007-8 में हमसे बहुत आगे था, आज हमसे वो कम से कम 20 साल पीछे हो गया। अगर मैं जावद की मूल बात से शुरू करूं तो मूल बात शुरू हुई थी सड़क, बिजली, पानी। तीनों में जब काम खत्म होते ही ब्रॉडर बड़ी भूमिका में फिर हम आ गए सीधा हेल्थ और एजुकेशन, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की नींव इन दो विषयों पे है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख आने वाली पीढ़ी के चेहरे पे विकास और उसकी मानसिक और उसके पढ़ाई, उसके वातावरण की दूसरा सुख है। और तीसरा सुख फिर आता है इंडस्ट्री और आपके प्रॉस्पेरिटी का इंडेक्स। मैं अगर इन तीनों को इकट्ठा देखूं तो 15 साल में हमने सड़क, बिजली, पानी का 90% काम कर लिया। 2024 तक हर घर में शुद्ध पीने का गांधी सागर का पानी आ जाएगा। सड़कों का जाल संभाग का सबसे अच्छा जावद का है। 2-4-10 सड़कें छूटी भी होगी तो हर जगह जब सड़कें मेन बन जाती है तो हर आदमी अपने खेत तक सड़क की अपेक्षा करता है, जो उसका अधिकार है। लेकिन वो प्रोसेस का एक समय होता है। ऐसे ही जब डैम की बात होती है तो हमारा सिंचित रकबा 4 गुना बढ़ा पिछले 15 साल में। और अभी जो हमारी नई योजना बनी है, उस नई योजना में हमारा सिंचित रकबा 100% 242 गाँव में प्रेशर पाइप के द्वारा हर 5 एकड़ के खेत पे एक वॉल होगा, ताकि किसान को बिजली से मुक्ति मिले, किसान को ट्यूबवेल कुएं का खर्चा खत्म हो, किसान की 4 फसल लेने का ज्ञान आए। अब अगर आप पूछेंगे तो ये पहले क्यों नहीं किया, वो आपका अगला सवाल होगा। तो उसकी प्री कंडीशन थी 80 मेगावाट बिजली चाहिए थी मुझे, गांधी सागर का पानी लिफ्ट करके सभी गांव तक पहुंचाने के लिए। अगर 80 मेगावाट में थर्मल पावर खरीदता हूं तो वो 7 रुपये पर यूनिट में भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को नुकसान होता है। तो मेरे पास ये टर्म्स आई सीधी डिपार्टमेंट से कि आप सस्ती बिलो 2.25 रुपये की हमें औसत बिजली दो। तो मुझे पहले 400 मेगावाट सोलर, क्योंकि सोलर में 18% आउटपुट आता है, 500 मेगावाट सोलर के प्रोजेक्ट लगाने पड़े। लोग ये बात समझते नहीं है। जब मेरे 500 मेगावाट सोलर कंप्लीशन पे आ रहे हैं अगले 3 महीने में, तो उसी समय मेरा लिफ्ट इरिगेशन का काम शुरू होगा, क्योंकि इतना लिफ्ट का के लाना और सरकार पे कितना लोड सरकार बियर करेगी, उस सब का समन्वय। क्योंकि मैं किसान पे लोड डालूंगा तो एक नया आक्रोश हो जाएगा, क्योंकि किसान की आदत अभी हर चीज़ की रीजनेबिलिटी पे आ गई। क्यों कि उपकरण ज़्यादा हो गए, व्यक्तिगत मेहनत कम हो गई, क्रॉप 2 ही रही,
बट मुझे खुशी इस बात की कि पिछले 15 साल में 20 साल में एक बार भी सूखा नहीं पड़ा। सर इसी को लेके मैं कहना चाहूँगी, अभी किसानों ने काफ़ी हड़तालें की है, काफ़ी इन्होंने ज्ञापन दिए हैं। वो इस बात से इस बार नाराज़ थे कि शिवराज जी ने हमारी सुध नहीं ली। उन्होंने अभी तक ये घोषणा नहीं की, जो सूखा घोषित हो गया इस बार तो हमें मुआवजा नहीं मिले। उसके बाद जब जाके हमने फसलें भी देखी और कई जगह फसलें इस बार ख़राब हुई है, ये आपने भी देखा होगा, आप हमसे बेहतर जानते हैं इस क्षेत्र को। तो सर हम ये चाहते हैं क्या किसानों की बात मानी जाएगी? अब तो आचार संहिता लगने वाली है, लेकिन उनका जो कहना है कि अगर हमें अब तक हमें बहुत अच्छा दिया है सरकार ने, लेकिन ये भी अगर हमारे लिए कर दे तो बेहतर रहेगा, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, किसानों के लिए अभी अपनी ही विधानसभा में सर्वानिया महाराज में 4 दिन पहले बायोटेक्नोलॉजी पार्क के उद्घाटन के अवसर पे आए थे। व्यवहारिक रूप से उस दिन वो ज़्यादा इमोशनल हो गए, बच्चों से बात करते करते किसानों की बात भूल गए। लाडली बहना भी उनका विषय थोड़ा छोटा हो गया हमेशा सबसे ज़्यादा, क्योंकि बच्चों में उनकी रुचि ज़्यादा बढ़ गई। तो वो अपना भाषण ख़त्म कर गए। फिर मेरे को याद दिलाना पड़ेगा कि भैया अभी जो सोयाबीन की नुकसानी, तो उनने वहीं घोषणा करी, उसके पहले भी घोषणा करी थी नीमच में जब आए थे, तब तक सूखा पूरा हुआ नहीं था, कि भले आचार संहिता लग जाए, भले कुछ हो जाए, सरकार अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेगी और पैसे की कभी कमी नहीं आने दी जाएगी, किसान के मामले में हो या युवाओं के रोजगार पैदा करने के मामले में हो। सर एक चीज़ और, हर बार या काफ़ी समय से जैसे लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली बहना योजना, सर उन्होंने अगर कहा जाए तो मुख्यमंत्री जी ने औरतों की तरफ, बेटियों की तरफ बड़ा ध्यान दिया। तो सर वो हमेशा जीजा को क्यों भूल जाते हैं? ये उनकी हर सभा में जो आदमी होते हैं बड़े खुशी से आते हैं, बोलते हैं मामा जी सबकी सुनते हैं, बस हमें ऐसी कोई योजना हमारे लिए क्यों नहीं लागू होती, सिर्फ बहनाओं पे अपना प्यार क्यों बरसाते हैं? ये आपकी गलतफहमी है। किसान सम्मान निधि क्या है? किसानों के लिए सस्ती बिजली क्या है? किसानों के लिए 0% ब्याज क्या है? समाज का हर समय उसकी प्राथमिकता देखते हुए निर्णय लिया जाता है। सर्टेनली प्राथमिकता में बेटियों को स्कूल भेजने से मना किया, तो पहले बेटियों को साइकिल मिली, बाद में बेटों को भी मिली। पहले बेटियों को ड्रेसेस मिली, बाद में बेटों को भी मिली। लेकिन सबसे पहले क्या दिया? सबसे पहले किसान को बिजली दी, सबसे पहले किसान को पानी दिया, ताकि वो अपना सर्वाइवर कर सके। जब सर्वाइवर हो गया तो उनके मन में आया कि जो दबा हुआ वर्ग है, क्योंकि हमारा लिंग अनुपात में भी काफ़ी अंतर हो गया। ईस्ट इंडिया जो है, नॉर्थ ईस्ट, वहाँ फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, महिलाओं का नाम चलता है। यहाँ नॉर्थ इंडिया में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो पूरी आर्थिक जिम्मेदारी आदमियों पे है। तो पुरुष प्रधान के कारण हमने पहले उनकी आमदनी बढ़ाई, फिर उनको लिफ्ट किया। और अभी तो रिजर्वेशन पहले नगर पंचायत, पंचायत, जनपद, जिला पंचायत में था, अब तो हाउसेस में भी रिजर्वेशन का बिल पास हो गया। तो ये सब चीज़ें जब आखिरी में एक चीज़ कैलकुलेट होती है कि पर कैपिटा इनकम देश का कितना बढ़ रहा है। अब एक छोटा सा सवाल का उत्तर दे, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, मोदी जी पे क्यों अंधविश्वास हो गया? पूरा मोदी जी ने कुछ बोल दिया, भारत के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया क्यों फॉलो करती है? ब्यूरोक्रेसी वो की वही, नेता वो के वही। तो ये इस बात से तो आपकी सभी को सहमत होना पड़ेगा सर। नहीं, इसके आगे अंतर क्या है? डेडिकेशन, कमिटमेंट पे कितना खरा आदमी उतरता है और कैसे एग्जीक्यूट कराता है। जावद का एजुकेशन लेवल भी, आज जावद में हमारे बच्चों ने क्या कर दिया? सरकारी स्कूल के 17 बच्चों ने नीट की परीक्षा पास कर ली बिना कोचिंग के। एक बच्चा अपीयर नहीं होता था 10 साल पहले। आज हमारे आंगनवाड़ी के बच्चे लैपटॉप से और अर्ली लर्निंग किट से खेलते हैं, कि चाहे वो बंजारा का हो, चाहे वो आदिवासी का हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो,
उसको उतनी ही अपॉर्चुनिटी दी जा रही है जितनी समाज के सबसे वरिष्ठ परिवार में सुविधाएं हैं। क्योंकि क्यों हो गया? क्योंकि कमिटमेंट टुवर्ड्स पब्लिक इज देयर। आत्मनिर्भर भारत किसी एक व्यक्ति के कहने से नहीं बनेगा, हर परिवार के आत्मनिर्भर बनने से होगा। आत्मनिर्भर भारत के बारे में सोच कब शुरू होगी? जब शरीर स्वस्थ होगा, दिमाग स्टेबल होगा। तो हमें श्रृंखला से जो विकास हो रहा है उस विकास को गति देने के लिए पूरी दुनिया की सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ लाना। पूरे भारत में कहीं पे भी 9000 स्कूल के बच्चे एआई और एनिमेशन नहीं सीख रहे, स्पोकन इंग्लिश नहीं सीख रहे। जावद के बच्चे क्यों सीख रहे? जावद के स्कूल के बच्चों ने, 9वीं 10वीं के बच्चों ने एक यूट्यूब पे न्यूज़ चैनल चालू कर दिया, 6000 बच्चों ने। खुद मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया। क्या ये नया भारत की नींव नहीं दिख रही है? और नए भारत की नींव जावद से शुरू हो, इसके लिए हम सबको गौरव होना चाहिए। हम आपकी बात से सहमत है सर, गौरवान्वित होना भी चाहिए। जब एक समय था कि सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजने से माता पिता कतराते थे, लेकिन जो अच्छी हायर क्लास के हैं वो अच्छा स्कूल अचीव कर सकते, वहाँ भेज सकते थे, हो सकता था। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग थे उन्हीं के लिए सबसे बड़ी समस्या होती थी कि उनको वो फीस पे कर पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन आज यहाँ बहुत कुछ मिल रहा है तो उन्हें प्राइवेट स्कूल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी सर, कुछ दिन पहले भाजपा में शामिल हुए समंदर पटेल ने फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उन्होंने अपने हर स्पीच पे एक चीज़, और आप पे भी आरोप लगाए कि आपने उन्हें कभी पार्टी मीटिंग्स में नहीं बुलाया, कभी तवज्जो नहीं दी, आप नहीं चाहते कि कोई और चेहरा सामने आए या कभी कोई बढ़े। उनकी इन बातों का आप क्या जवाब देंगे सर? देखिए, वो अपनी कांग्रेस ने जब टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय लड़े। निर्दलीय में जब वो सफल नहीं हुए तो भाजपा ज्वाइन करी। चूँकि भाजपा उनको सम्मान देना चाह रही थी, इसलिए उन्हें प्रदेश कार्य समिति का सदस्य तक बनाया। मैं 50 मंच पे मेरे साथ बैठे हुए उनके फ़ोटो दिखा दूंगा। लेकिन जब उनको ये समझ में आया कि शायद टिकट में उनका नंबर नहीं है तो उन्होंने फिर छोड़ दिया। जिस व्यक्ति किसी स्वार्थ के लिए, जो आदमी अपनी सोच को स्थायी नहीं कर सकता है, वो किसी भी व्यक्ति को स्थायी विकास के बारे में कल्पना उसके साथ कैसे करी जा सकती है? मेरे तो यहाँ क्वेश्चन आ रहा है। हमने तो उन्हें प्रदेश कार्य समिति से बड़ा कोई पद नहीं होता है। मंच पे मैं आप जितने बोलो उनके साथ के फोटो दिखा देता हूँ। उनका कहना है कि ओम प्रकाश सकलेजा जो मंत्री हैं उनका एक हमेशा ये रहता है कि वो ना रहें और कोई और ना आए, ऐसा उनने जो और कई लोगों ने ये आरोप लगाया कि जो आप कह रहे हैं कि उन्हें वहाँ नहीं मिला, उन्होंने सच में निर्दलीय चुनाव लड़ लिया, फिर बीजेपी में जब उन्हें बीजेपी से लग गया कि नहीं उन्हें टिकट नहीं मिल पाएगा क्योंकि पहले से एक कैंडिडेट है जो काम कर रहा है और पब्लिक उसे पसंद भी कर रही है, अब वो कांग्रेस में है, तो क्या कांग्रेस से अगर वो आपके सामने खड़े होते हैं, कल तक आपके साथ एक मंच पे थे, अब सामने होते हैं तो कुछ नहीं, जो स्थिति पहले थी वही स्थिति भविष्य में होगी। उनको वही स्थिति का सामना करना पड़ेगा। भाजपा फिर सरकार बनाएगी क्योंकि विकास की कंटिन्यूटी, क्योंकि हमारे यहाँ का आदमी, विशेषकर जावद विधानसभा का राजस्थान की 3-4 विधानसभाओं से बहुत नज़दीकी रिश्तेदारी और संबंध है। मुझे आज भी याद है 2007-8 में मुझे बोलते थे राजस्थान देखो। आज किसी की हिम्मत नहीं है क्योंकि राजस्थान हमसे 10 साल पिछड़ गया। क्यों पिछड़ गया? सोचने की बात है। क्योंकि कांग्रेस हमेशा कुछ नेताओं के स्वार्थ सिद्धि के लिए काम करती है। 15 महीने का काल उठा लो, पिछले 30 साल का कांग्रेस का काल उठा के देख लो, क्या दिया कांग्रेस ने? मुझे गिनती ही गिनाऊं। क्या सड़क दी, क्या बिजली दी, क्या डैम दिए? वादे दिए सर। बस इंदिरा गांधी जैसी नेता गरीबी हटाओ के नाम पे 20 साल राज किया, क्या मैं दिया? क्या गरीबी कुछ हटी या बढ़ी? बड़ी है।
स्थिति। एक चीज़ आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ सर। कांग्रेस आरोप लगाती है बीजेपी रामलला के नाम पे चुनाव लड़ती है, जीतती है और अभी तक जीत रही है। आगे हम लोग फिर से क्या किसी मंदिर के नाम पे, रामलला के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, या अब जो उनकी बात को हम खारिज करते हुए नहीं कि बीजेपी आप विकास के नाम पे चुनाव लड़ेगी और विकास के नाम पे ही जीतेगी? बीजेपी हमेशा विकास के नाम पे चुनाव लड़ती है। आज क्या नहीं, किसी का भी कितना भी पुराना इतिहास उठा के देख लो, बीजेपी ने एक वाक्य तय किया था। बीजेपी का जन्म जनसंघ के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जनसंघ ने जब से बनी 1951 में बनी, तब से एक वाक्य दिया, अंत्योदय, अंतिम छोर के व्यक्ति का उदय। बीजेपी कभी जातिवाद पे विश्वास नहीं करती है। बीजेपी हमेशा गांव के सर्वांगीण विकास की बात करती है, उसमें सभी का विकास होता है। और आप पूरा स्टडी कर ले कि सबके विकास है, हर आदमी की आमदनी बढ़ी, और ये इसलिए बढ़ी क्योंकि नीचे से विकास की श्रृंखला शुरू की। कांग्रेस हमेशा व्यक्ति के विकास की बात करती है। कांग्रेस ने, मुझे कई उदाहरण है मेरे सामने, मैं कईयों के गिना सकता हूँ। कांग्रेस के कभी भी किसी बड़े नेता ने अपने एरिया में शिक्षा को नहीं घुसने दिया। कांग्रेस ने कभी भी अपने किसी भी बड़े नेता के एरिया में एम्प्लॉयमेंट को नहीं घुसने दिया। उन्होंने हमेशा एक टाइम का फ्री भी दे के दरवाजे पे अटकाए रखा। भाजपा हमेशा ये बोलती है कि हम अनंत विकास करें। कोरोना जैसी सबसे बड़े डिजास्टर को दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बना दी एक व्यक्ति ने, और ये रोने ही रोते रहे। कमलनाथ 15 महीने तक रोते रहे कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और 16वें महीने में कहाँ से पैसा टपक गया कोरोना के बाद भी। आप देखिए लोग कोरोना में क्या करते थे। जावद में कोरोना ने क्या किया, 4 जगह अस्पतालों में डोम बन गए। सरकार के बजाय हमारी जनता ने CSR फंड से बना दिए, और आज हर कार्यक्रम, चाहे सरवानिया महाराज हो, चाहे जावद हो, चाहे सिंगोली हो, चाहे रतनगढ़ हो, उस डोम में बड़े आसानी से, बड़े कंफर्टेबल हो रहे हैं। आज हम उस लाइन पे जा रहे हैं कि मुझे आज भी याद है 10 साल पहले तक अच्छे अच्छे घरों में शादी हो, किरियावर हो, 5 पकवान भी बनाने थे, खाना कहाँ खिलाते थे, बाड़े में पशुओं के साथ बिठा के। आज हम हर गांव में सामुदायिक भवन बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? 15 भवन 1-1 करोड़ के बन रहे। पूरे बारात घर 4 कमरे रहने के ट्रेंड बदल रहा है, आदमियों की अपेक्षाएं बदल रही है, दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है। आज हम 21 स्कूलों में वाईफाई जोन बना दिया हमने फ्री, क्योंकि बच्चों को दुनिया की सबसे तेज गति से डिजिटल इंडिया का हिस्सा बना। अभी आपने जैसा कहा, राम मंदिर 500 साल पुरानी समस्या थी, हमारे आस्था और विश्वास का केंद्र थी। पूरी दुनिया में आप जितने भी आज न्यूज़ चैनल खोलें या यूट्यूब खोलें, पॉजिटिव थिंकिंग, हमारा एकाग्रता हमारे जीवन की तरक्की का मूल रास्ता है। एकाग्रता के लिए कोई ना कोई स्थान होना चाहिए। लोगों को विश्वास है कि मंदिर अगर अच्छा बन गया तो उनका गांव और उनका देश तरक्की पे जाएगा। राम मंदिर भी बनाया तो महाकाल लोक भी बनाया, तो पीतम्बरा पीठ भी बनाई, तो बगुलामुखी भी बनी, मंदिर वेंकटेश मंदिर का भी हुआ। तो सभी आस्था के केंद्र, और जावद में भी आस्था के 400 केंद्र का जीर्णोद्धार हुआ। तो उनके जीर्णोद्धार से हर आदमी सोचता है कि उनका भी विकास हो रहा है। ये केवल मंदिर का नहीं, उसके आस्था और उसका विश्वास का केंद्र है। दूसरा, जब कोई भी डेवलपमेंट होता है, आप ये क्यों सोचते, पूरी दुनिया में मंदी का दौर आया, भारत में क्यों नहीं आया कोरोना के बाद मंदी का दौर? वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों बन गई? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे फंड डाला, उससे सबकी आमदनी में तकलीफ नहीं आई। उनको
कभी भी एक दिन ऐसा नहीं लगा कि वो उनका परिवार थोड़ा भी मंदी के कारण परेशान है। वो इसलिए हुआ कि उनकी सोच सही थी और उनने इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डाला, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही मानता हूँ मंदिर जहाँ पे भी बैठकर आप अपने मन को एकाग्र कर सके। वो स्थान हमेशा शुद्ध, पवित्र और अच्छा होना चाहिए, लेकिन विकास भी उतनी ही तेज गति से होना चाहिए। क्या हुआ? JNK की समस्या एक दिन में हल हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि विश्वास है। तो हमें मंदिर भी चाहिए, साथ में रोजगार भी चाहिए, साथ में टेक्नोलॉजी भी चाहिए, साथ में युवाओं को एक नया अपनापन भी महसूस हो। विकास कर रही है और अनवरत विकास करती रहेगी। व्यवहारिक बात है, उसी के लिए तो हमारी जरूरत है। ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश जी सकलेचा, जिन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव विकास के वादों से नहीं, विकास करके जीतती है। हर बार जो राम का नाम लेकर हमें बदनाम करते हैं, राम तो हैं ही, लेकिन सिर्फ राम नाम पे हम चुनाव नहीं जीतते, जनता विकास देखती है और विकास के बाद ही वोट जो होते हैं, वोटिंग होती है और उसमें बीजेपी के प्रत्याशी बहुतायत जीतते हैं। तभी आज प्रधानमंत्री मोदी हैं और मोदी जी की एक सोच है कि भारत का सर्वांगीण विकास हो, जिसके लिए वे प्रयासरत हैं और आगे भी प्रयासरत रहेंगे।